बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ेंगे इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। हम देखेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट की जो है वो केमिस्ट्री की फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, at the end of this lecture you should be able to describe the contributions of Muslim scientists in the field of chemistry। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल सरज़िया टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में, आपके सिलेबस में जो सबसे पहले केमिस्ट शामिल किए गए हैं वो है जाबिर इब्ने हयान। तो देखें, हम देखेंगे कि जाबिर इब्ने हयान की क्या कंट्रीब्यूशंस हैं केमिस्ट्री के अंदर। देखें स्टूडेंट्स, जाबिर इब्ने हयान को फादर ऑफ अलकीमी भी कहा जाता है, यानी कीमिया का फ़ादर के नाम से या केमिस्ट्री के फ़ादर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अच्छा, देखें इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लेड। यानी इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो हैं वो इन्वेंट किए, यानी ख़ुद से इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड ईजाद किए। क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लेड। वाइट लेड कहते हैं सफ़ेद शीशे को, यानी कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लेड बनाने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटल तरीके जो है वो ईजाद किए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा जो है इनकी जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो ये है, ही डेवलप्ड मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। देखें स्टूडेंट्स, इन्होंने मेटल्स को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करने के मेथड्स भी डेवलप किए, मेथड्स भी बनाए। अब स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, इसका क्या मतलब है। देखें स्टूडेंट्स, ओर जो है वो कश दात को कहा जाता है। कश दात का मतलब क्या है। देखें, कश दात असल में ये ओर जो है ये ज़मीन में चट्टानों की शक्ल में पाई जाती हैं। देखें, ये ओर्स ऐसी चट्टानें होती हैं जिसमें कोई भी मेटल मौजूद होती है या उस मेटल के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं कि डिफरेंट तरीक़ों की मदद से उस ओर से हम मेटल को अलग करते हैं, तो जिसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहा जाता है फ्रॉम देयर ओर्स। तो ये एक्चुअली एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि प्योर ओर के अंदर प्योर मेटल नहीं होती, उसमें दूसरे मेटल के कंपाउंड्स भी शामिल होते हैं। तो उससे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। तो इन्होंने मेटल्स को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करने के, यानी कि अलग करने के मेथड्स भी बनाए, डेवलप किए। ठीक है। इसके अलावा ही आल्सो डेवलप्ड मेथड्स फॉर द डाइंग क्लॉथ्स। देखिए, इन्होंने कपड़ों को डाई करने के मेथड्स भी डेवलप किए, बनाए। देखिए, अब ये डाइंग क्लॉथ्स क्या होता है, एक्चुअली जो कपड़ों को कलर देने का जो प्रोसेस होता है उसको डाइंग कहा जाता है। तो इन्होंने कपड़ों को डाई करने यानी कि कपड़ों को कलर देने या रंग करने के जो है वो मेथड्स भी बनाए। अच्छा, तो ये तो स्टूडेंट्स जाबिर इब्ने हयान की कंट्रीब्यूशंस थी। अब हम जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं वो हैं अल राज़ी। अच्छा, देखें स्टूडेंट्स, ये जो अल राज़ी जो थे ये एक एक्सपर्ट सर्जन थे।
इनका जो है सबसे पहला कारनामा ये है कि ही यूज्ड ओपियम एज एन एनेस्थीसिया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ओपियम क्या है? ओपियम एक्चुअली अफ्यून को जो है इंग्लिश में ओपियम कहते हैं। तो और एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया ये जो डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशन के दौरान जो बेहोशी का जो प्रोसेस होता है, बेहोश करने का पेशेंट को, नीम बेहोश करने का पेशेंट को जो प्रोसेस होता है उसको एनेस्थीसिया कहते हैं। तो यानी उन्होंने पेशेंट को नीम बेहोश करने के लिए अफ्यून का इस्तेमाल जो है किया। ठीक है। इसके अलावा जो है उनकी सेकंड कंट्रीब्यूशन क्या है? ही डिवाइडेड सब्सटेंसेस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन्स। देखें स्टूडेंट्स, यानी कि उन्होंने सब्सटेंसेस को क्या किया? लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन्स में डिवाइड किया। देखिए स्टूडेंट्स, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन का क्या मतलब है? ओरिजिन्स कहते हैं असलियत को, इब्तदा को, सोर्स को। यानी कि उन्होंने ये बताया कि कौन सी चीज़ें अपनी इब्तदा के लिहाज से, अपनी असलियत के लिहाज से लिविंग थिंग्स कहलाएंगी और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएंगी। ठीक है। तो उन्होंने सब्सटेंसेस को लिविंग और नॉन लिविंग को सब्सटेंसेस में डिवाइड किया उनकी असलियत के लिहाज से। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है अल-राज़ी का एक और कारनामा है। वो कारनामा ये है कि ही प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। देखें इन्होंने जो है अल-राज़ी ने इथाइल अल्कोहल बनाया फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से। अब स्टूडेंट्स, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली फर्मेंटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी सब्सटेंस को या फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया की मदद ली जाती है या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से किसी भी फूड को या सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये प्रोसेस बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से किसी सब्सटेंस को या फूड को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस ये फर्मेंटेशन कहलाता है। तो इन्होंने जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से क्या किया? इथाइल अल्कोहल बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं वो अल-बैरूनी है। देखें अल-बैरूनी की जो है केमिस्ट्री में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं? इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही डिटरमिन द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। देखिए उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो है वो डेंसिटीज़ जो है वो मालूम की। अब देखें स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये डेंसिटी क्या होती है। एक्चुअली डेंसिटी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज़ नोन एज डेंसिटी। देखें स्टूडेंट्स, मास पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि यानी किसी चीज़ के यूनिट वॉल्यूम में अगर हम यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करें किसी चीज़ का, तो हम देखेंगे कि उसमें यूनिट वॉल्यूम में उस चीज़ का कितना मास है। तो स्टूडेंट्स, डेंसिटी की मदद से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी सब्सटेंस जो है वो कितनी प्योर है और कितनी इम्प्योर है। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो है वो डेंसिटीज़ मालूम की इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो लास्ट साइंटिस्ट जो आपकी बुक में शामिल किए गए हैं वो इब्न सीना है। अच्छा, इब्न सीना की जो है वो केमिस्ट्री में जो है वो कंट्रीब्यूशन ये है कि ही कंट्रीब्यूटेड इन मेडिसिन्स एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही कंट्रीब्यूटेड इन मेडिसिन्स एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि उन्होंने जो है अपनी खिदमात जो है वो केमिस्ट्री की फील्ड में मेडिसिन्स की फील्ड में पेश की और इसी तरह से जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसकी मदद से जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का मतलब कि केमिस्ट्री के अंदर हम जो मेडिसिन्स बनाते हैं, ठीक है,
तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाती है, जो मेडिसिन की रिसर्च हम केमिस्ट्री में करते हैं, जिस ब्रांच में करते हैं, तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है। यानी कि केमिस्ट्री में मेडिसिन्स और मेडिसिनल केमिस्ट्री में उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, उनकी खिदमत हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा जो है वो आज का लेक्चर एंड होता है, ख़त्म होता है। अगर मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट इस लेक्चर से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।